देवभूमि उत्तराखंड हिमालय की तलहटी में स्थित एक छोटा सा राज्य अपनी संस्कृति और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ देवताओं का वास है, जिस वजह से उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि उत्तराखंड अपने रहस्य और कई चौंकाने वाली बातों के लिए भी जाना जाता है? जी हाँ, उत्तराखंड में कई ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में कोई भी साइंस या साइंटिस्ट नहीं बता पाया है। फिर चाहे वो केदारनाथ आपदा से जुड़े रहस्य हो या उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी से। तो चलिए आज हम देवभूमि उत्तराखंड के बारे में कुछ अविश्वसनीय तथ्य के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले तथ्य के साथ। सबसे पहले बात करते हैं धारी माता मंदिर और केदारनाथ आपदा के संबंध के बारे में। आपको याद ही होगा कि साल 2013 में उत्तराखंड में सबसे बड़ी आपदा आई थी, जिसने केदारनाथ धाम के इर्द गिर्द की हर एक चीज को तहस नहस कर दिया था। लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा माना जाता है कि इस आपदा की वजह थी धारी देवी मंदिर की जगह बदलना। जी हाँ, स्थानीय लोगों का मानना है कि धारी देवी को उनके मूल स्थान से हटाने की वजह से केदारनाथ आपदा आई थी। ये जानकर शायद आपके होश उड़ जाएं, लेकिन जब धारी देवी के मंदिर को दूसरी जगह स्थापित किया गया, उसके कुछ घंटे बाद ही केदारनाथ में बादल फट गया, जिसमें कम से कम 5000 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। उत्तराखंड में एक और बहुत बड़ा रहस्य है, जो है रूपकुंड झील के कंकाल। जी हाँ, रूपकुंड झील में बड़ी संख्या में मानव कंकाल पाए जाते हैं, जिसका रहस्य आज भी लोग नहीं समझ पाए। आपने डरावनी फिल्मों में देखा होगा कि कभी कभी फिल्मों के चरित्र एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां लोगों के कंकाल पड़े होते हैं। ऐसे में हर कोई सोचता है कि अगर उसके साथ ऐसा कभी हुआ तो वो क्या करेगा। तो हम आपको बता दें कि ये सिर्फ फिल्मों में ही नहीं, बल्कि उत्तराखंड में एक झील है जिसका नाम है रूपकुंड, जो 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और यहाँ सैकड़ों कंकाल पड़े हैं, जो किसके हैं और कहां से आए आज तक कोई नहीं बता पाया। इस झील को कंकाल झील के रूप में भी जाना जाता है। शोधकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला है कि ये सारे कंकाल 9वीं शताब्दी यानी कि 1200 साल पुराने हैं। आपको बता दें कि झील के किनारे जान गंवाने वाले लोगों की पहचान जानने के लिए तरह तरह की परिकल्पनाएं की गई हैं, लेकिन आज तक किसी भी परिकल्पना की पुष्टि नहीं की गई है। इसके अलावा उत्तराखंड में एक और रहस्य है, जिसको लंबी देहार माइंस या लंबी धार माइंस कहते हैं, जहां पर कई मजदूरों ने अपनी जान गंवाई थी। अब जब हम भूत प्रेत और कंकाल की बात कर ही रहे हैं, तो हम लंबी धार माइंस को कैसे भूल सकते हैं। लंबी देहार खदानें मसूरी के बाहरी इलाके में मसूरी से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। स्थानीय लोगों के अनुसार 1990 में देहार माइंस में गलत खनन प्रक्रियाओं के कारण 50,000 से भी ज्यादा खदान श्रमिकों की दर्दनाक मौत हो गई थी। यहाँ स्थानीय लोगों ने रात में भयावह रोने और चीखने चिल्लाने की आवाजें भी सुनी है। भले ही आप इन सब चीजों को ना मानते हो, लेकिन उन खदानों में जाकर एक नकारात्मक ऊर्जा आती है, जो आपको डराने के लिए काफी है। वहीं अगर हम बात करें संस्कृत भाषा की, तो संस्कृत से उत्तराखंड का बहुत पुराना रिश्ता है। कहा जाता है कि संस्कृत दुनिया की सबसे पुरानी भाषा है और इसको हिंदू धर्म में पवित्र भी माना गया है। संस्कृत को प्राचीन और मध्यकालीन भारत में आम बोलचाल में भी बोला जाता था। संस्कृत सिर्फ वेदों और ग्रंथों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि संस्कृत में कई कविताएं, नाटक, वैज्ञानिक और तकनीकी चीजों को लिखने में भी इस्तेमाल किया जाता था। तो शायद आप ये जान के चौंक जाए कि पूरे भारत में उत्तराखंड इकलौता ऐसा राज्य है जिसमें संस्कृत एक आधिकारिक भाषा है। उत्तराखंड की 2 आधिकारिक भाषाएं हैं, एक हिंदी और दूसरी संस्कृत। और हो भी क्यों ना, आखिर उत्तराखंड देवभूमि जो कहा जाता है। उत्तराखंड के रहस्यों में एक और रहस्य से वो है, क्या नंदा देवी की पहाड़ी रेडियो एक्टिव है या नहीं। 7,816 मीटर से अधिक की ऊंचाई के साथ नंदा देवी उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। इस चोटी की सुंदरता दुनिया भर के ट्रैकर्स और बैकपैकर्स को आकर्षित करती है। ऐसा माना जाता है कि अक्टूबर 1965 को संयुक्त राज्य अमेरिका के CIA और भारत के इंटेलिजेंस ब्यूरो ने चीन की सैन्य शक्ति पर नजर रखने के लिए नंदा देवी के शिखर पर एक परमाणु संचालित सर्वेलेंस डिवाइस स्थापित किया था। लेकिन 1966 में जब भारत और अमेरिका की टीम प्लूटोनियम संचालित निगरानी उपकरण को पुनः प्राप्त करने के लिए शिखर पर पहुंची, तो उन्होंने पाया कि वो उपकरण गायब था और आज तक वो प्लूटोनियम डिवाइस किसी को भी नहीं मिला है। माना जाता है कि वो डिवाइस आज भी बर्फ की चद्दर के नीचे कहीं दफन है।
तो ये थे उत्तराखंड के बारे में कुछ चौंका देने वाले तथ्य। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको कुछ नया ज़रूर पता चला होगा। तो JJN आपके लिए ऐसी ही रिपोर्ट्स लाता रहेगा। तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हम आपसे वादा करते हैं कि इसी तरह से उत्तराखंड के बारे में और भी चौंकाने वाली जानकारी आपके लिए ज़रूर लेके आएंगे। तब तक देखते रहिए JJN न्यूज़। नमस्कार।